जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे आज इनकी इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए आपका ये जे एस एस सी सी जी एल का ये सेट नंबर आपका 15 होने वाला है। तो ये सेट नंबर आपका 15 होने वाला है। इससे पहले हमने 14 सेट को कवर कर चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं और वहाँ से सारे वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करेंगे। आपके इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस कवर होंगे। तो इसमें से आप देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो आज का पहला सवाल देख लेते हैं कि आज का पहला सवाल है कि चाभी काठी नाटक के प्रकाशन कौन बछर भेल रहे। चाभी काठी नाटक का प्रकाशन कौन बछर भेल रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2006 में। आँखी गीत के प्रकाशक कौन है। तो आँखी गीत के प्रकाशक यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपको ये नहीं पूछा जा रहा कि आँखी गीत की रचना किसने की है, आपके इसको पूछा जा रहा है कि इसका प्रकाशक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखेंगे नारायण महतो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बोले कि आँखी गीत की रचना किसने लिखा है तो श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया है आँखी गीत। ये कविता संग्रह है। इसमें टोटल अगर बात करें कि कविताओं की संख्या तो लगभग इसमें 71 से 72 कविता को इसमें शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से एक मौनी फूल की अगर बात करें तो उसमें 31 कविता है। खोठा काठे पैदे खंडी उसमें 19 कविता शामिल किया गया है। तो ये एक कह सकते हैं कि यह एक कविता संग्रह होता है जिसमें से कई सारी कविताएं इसमें शामिल होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक कहानी आपने पढ़ा होगा छाहर। तो छाहर क्या है कि यह एक कहानी संग्रह है, ना कि एक कहानी है। इसमें टोटल कितनी कहानी है तो इसमें टोटल 10 कहानी आपको पढ़ने हैं। टोटल इसमें 10 कहानी इसमें पढ़ना है। तो यह एक कहानी संग्रह है। तो उसी प्रकार से सोंध माटी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 10 कहानी पढ़ना है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि खोठा निबंध तो वहाँ पे आपको 12 निबंध टोटल पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से यह एक कह सकते हैं कि कहानी नाटक या निबंध का ये सारा कह सकते हैं कि एक संग्रह होता है, कविताओं का एक संग्रह होता है। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के पहिल अंक में कई गो दृश्य है। तो अजगर नाटक में पहिल अंक में कई गो दृश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6 गो दृश्य। सेवक राम केकर नाम लागय। तो सेवक राम केकर नाम लागय इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी थानक सिपाही। थानक सिपाही इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डाह नाटक में सिपाही के नाम की रहो है। तो डाह नाटक में सिपाही का नाम की रहो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी राम सिंह। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राम सिंह। अगला सवाल है कि विश्वनाथ दसौंधी राज कौन स्कूल से रिटायर भेल हला। तो विश्वनाथ दसौंधी राज सबसे पहले तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। विश्वनाथ दसौंधी राज इनके बारे में सबसे पहले तो आपको याद रखने हैं कि इनका जन्म जो होता है वो कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़े फैमिली में तो नहीं होता है। और इनका जन्म जो है वो कतरास क्षेत्र में इनका जन्म होता है। साथ ही साथ ये शुरुआत में कह सकते हैं कि जब पढ़ते हैं जहाँ से, जैसे ये पढ़ते हैं गंगा नारायण उच्च विद्यालय से। तो गंगा नारायण उच्च विद्यालय यहाँ से ये पहले पढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा अपना ग्रहण करते हैं। 10th यहाँ से पास करते हैं, मैट्रिक यहाँ से पास करते हैं। और कह सकते हैं कि मास्टर की जो पहली नौकरी होती है वो यही स्कूल में हो जाता है, गंगा नारायण उच्च विद्यालय में। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे जाए किस स्कूल से रिटायर भेल हला, तो रिटायर की अगर बात करें तो वह बिजुलिया उच्च विद्यालय बिजुलिया से वह रिटायर हुए थे। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उच्च विद्यालय दंतु यहाँ पे भी ये कुछ दिन तक पढ़ाए थे, यहाँ पे भी ये कुछ दिन पढ़ाए हैं। उसके अलावा गंगा नारायण उच्च विद्यालय में सबसे पहले अपना शुरुआती जीवन यहीं से शुरुआत इन्होंने पढ़ाई की थी। और इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे नौकरी भी शिक्षक के रूप में यहीं पर किया था। इन्होंने हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया था, हिंदी शिक्षक के रूप में इन्होंने जो वो मास्टर के पद ग्रहण किया था। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारा चीज़ आप कवर कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि रिटायर कौन स्कूल से भेल हला, तो उच्च विद्यालय बिजुलिया इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गाँव में आग लगे की रिपोर्ट लिखवे ले थाना के जा है। तो गाँव में आग लगे की रिपोर्ट के लिखवे ले थाना के जा है तो मंगरा जा है। जनगणना और पशु जनगणना केकर से करवल जा है। तो अगर बात करें कि जनगणना और पशु जनगणना जो होता है वो सरकारी स्कूल के जो भी शिक्षक होते हैं यानी सरकारी स्कूल के जो मास्टर होते हैं उन्हीं से जनगणना और पशु जनगणना करवाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि थकल अरना काड़ा कहाँ जोबरल रहे।
तो थकल अरना काड़ा कहाँ जोबरल रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बाघ जोबराक हेमायल पानी। बाघ जोबराक हेमायल पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जंगल झाड़ केकर प्रतीक गए। जंगल झाड़ केकर प्रतीक गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी शिवजी जटाजूट के। शिवजी जटाजूट के इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। शिवजी जटाजूट के जो है वो प्रतीक गए जंगल झाड़। अगला सवाल क्या है, बैंगन पोड़ा कविताएं कवि जी कौन भोजन के बारे में कुछ नाय कह लेहत। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी छोला भटूरा का। जबकि पकौड़ी, आलू चॉप और पूड़ी तरकारी, ये तीनों चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। छोला भटूरा के जिक्र यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं कि यह थोड़ा आधुनिक तकनीक का खाना है, इसलिए इन चीज़ों को इसमें यहाँ पे जिक्र नहीं किया मिलता है। आज हमर गीते देशे कविताएं अली कुल माने की हव है। तो यहाँ पे बात किया गया कि आज हमर गीते देशे कविताएं में अली कुल माने की हव है। तो अली कुल माने हव है भौरक दल। अली कुल का अर्थ क्या होता है, भौरक दल। उत्तरी छोटा नागपुर एक सरहुल के की कहल जाए। तो उत्तरी छोटा नागपुर के सरहुल को क्या कहा जाता है, तो फर सरहुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर सरहुल। जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर के सरहुल को क्या बोलता है, तो फूल सरहुल उसको बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर के फूल सरहुल और उत्तरी छोटा नागपुर को फर सरहुल, ये दोनों ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि जंगलिक माय मोरेक से पहले कते रुपया जंगली के देले हलिक। तो जंगलिक माय मोरेक पहले जंगली कते रुपया देले हलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 100 रुपया। सूरजक बाप केकर घर काम करो हले। तो सूरजक बाप ककर घरे काम करो हले, तो गिरजा बाबू के घर में काम करो हले। अगला सवाल है कि सौंध माटी किताब कर दूसरका बेर प्रकाशन बच्छर भेल रहे, यानी दूसरका बेर प्रकाशन कब भेल रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2017 में। 2017 इसका सही आंसर हो जाएगा। अजगर नाटक के सुगिया गोबरा कौन चीज से के लोटा में पानी पियल दे है। तो अजगर नाटक के सुगिया गोबरा के कौन चीज के लोटा में पानी पियल दे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जर्मनी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में कई गो विद्यार्थी गेल रहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 30 गो। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में कई गो विद्यार्थी गेल रहत, तो 30 आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रेमचंद के शुरुआती बेरा कहानी गोश के नाम बतावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोजे वतन। सोजे वतन इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राधा ले कैसन कविता लागे। तो राधा ले यह कविता की अगर बात करें तो यह एक प्रतीकात्मक रूप का एक कविता माना जाता है। डहरेक डोवानी कविताएं कौन विचारधारा आयल है। तो डहरेक डोवानी अगर बात करें तो इसमें जो वो रहस्यवादी विचारधारा की बात की गई है, या रहस्यवादी विचारधारा की झलक जो वो इसमें देखने को मिलता है। अगले सवाल की बात कर लें तो अगला सवाल है कि सावरकर के सेलुलर जेल में कौन बच्छरे लेगल गेल हले। तो सावरकर को वीडी सावरकर आपने पढ़ा होगा, है ना। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। तो इनको जो है वो सेलुलर जेल कौन बच्छरे लेगल गेल हले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 1911 में। 1911 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। भारतिक मोहड़ा शीर्षक के मोहड़ा माने की हवो है। तो भारत शीर्षके में भारतिक मोहड़ा शीर्षके में मोहड़ा का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखौटा या तो फिर चेहरा। तो इसका ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, ए और बी दोनों। अपमान के बदला बड़ो मायर कविताएं की रकम लेल जा है। तो अपमान के बदला बड़ो मायर कविताएं की रकम लेल जा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अपमान के बदले बसी सम्मान देके। यानी अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो उसके बदले में आप उसे अधिक सम्मान देकर उससे बदला आप चाहे तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह बात जो वो इस कविता में शामिल किया गया है। पानुरी जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक भेल हला। तो बता दें कि पानुरी जी बचपन से इतने गरीब परिवार से जुड़े हुए थे कि उतनी उनके पास उस समय साधन कह सकते हैं कि संसाधन उतना नहीं था, जिनके कारण से वो बचपन में बहुत अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए। वो मात्र मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं और मैट्रिक तक वो पढ़ाई कर पाते हैं, जिसके बाद वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बता दें कि वह बरबा अड्डा धनबाद में एक पान की गुमटी चलाते हैं, वहाँ पे वो पान बेचा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि जो है वो कविता और जो भी ये सारे होता था, कवि सम्मेलन वगैरह होता था, तो वहाँ पे ये धीरे धीरे सुनने का ललक जगा
और वहाँ से धीरे धीरे इनका जो वो कविता वगैरह लिखने का जो है इनकी इनमें रुचि जगी, और धीरे धीरे आगे आगे चल करके यह काफ़ी ज़्यादा हद तक सफल भी हुआ। और जिसके बाद तो कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में आप चाहें तो इनको एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि खोटा का अगर कोई आधार स्तंभ है तो वो श्रीनिवास पांडुरंग जी को माना जाता है। इसीलिए तो इनको खोटा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, खोटा का भीष्म पितामह या खोटा का नागा अर्जुन या तो फिर खोटा के पुरोधा के उपनाम से भी जाने जाते हैं। श्रीनिवास पांडुरंग जी का जन्म होता है 25 दिसंबर 1920 को बरवा अड्डा धनबाद में, जबकि जिनका इनका निधन अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन होता है। याद रखेंगे, यह मैट्रिक तक जो है वो पढ़ाई किए रहते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना कि विनोद बिहारी महतो और भी कुछ प्रमुख नेताओं से इनका उठना बैठना रहता था, जो कि जब भी बरवा अड्डा धनबाद तरफ से वो गुजरते थे इनके पान की गुमटी में पान खाया करते थे। और दोनों एक कह सकते हैं कि कई सारे इनसे जो वो कविता भी सुना करते थे, कि जैसे बैठते थे तो बोलते थे कि चलो भाई पान बनाते बनाते एक दो कविता सुना दो, तो इस तरह से वो कविता भी सुनाया करते थे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो वो मात्र मैट्रिक पास किए थे, इसके अलावा उनके पास कोई भी डिग्री नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय भाषा सहित सम्मान दसौंधी राज के कब मिलने। तो भारतीय भाषा सहित सम्मान दसौंधी राज के कब मिल रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2006 में। दामोदर पारसनाथ डहर जात्री बोकारो में कहाँ जमा भेल हलत, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रामडी मोड़ में। रामडी मोड़ में दामोदर पारसनाथ डहर जात्री बोकारो में कहाँ जमा भेल हलत, तो रामडी रोड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देवता खाए गले डाकिन कहानिक समस्या का मूल कारण की है, तो इसमें जो समस्या का कहानी में जो मूल समस्या के बारे में बताया गया है वो है बेमेल विवाह। यानी कह सकते हैं कि एक लड़का जो है उसके मुताबिक यानी उसके मेल के आधार पर अगर लड़की नहीं मिलती है तो कह सकते हैं कि एक बेमेल विवाह माना जा सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़े खानदान का लड़का है और अगर एक छोटे खानदान की लड़की से होता है शादी, तो कहीं ना कहीं उनको बार बार ताना सुनना पड़ता है, या तो कह सकते हैं कि हमेशा उसको एक नीच नज़रिए से देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप इस तरह से सोचें कि अगर लड़का किसी ऊंचे घराने की लड़की से विवाह कर लेता है तो भी उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से या तो फिर कह सकते हैं कि सोच का तालमेल या और भी कई तरह के आधार पर अगर देखा जाए उनमें तालमेल आपसी तालमेल सही नहीं होता है, तो उसे बेमेल विवाह के रूप में मान सकते हैं, और जिसको लेकर के आगे चल करके कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बेमेल विवाह। अगला सवाल है कि जलालुद्दीन कहाँ डकैती करोहल, तो जलालुद्दीन कहाँ डकैती करोहल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शोषक के घरे। तो शोषक के घरे इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दयामणि दीदी केकरा कहल गेल है, दयामणि दीदी ककरा कहल गेल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बसंती के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि लेखक विनोद कुमार के जन्म बच्छर बतावा। तो विनोद कुमार का जन्म अगर आपसे पूछा जाए कि विनोद कुमार का जन्म कब होता है, तो 18 नवंबर 1961 को इनका जन्म होता है। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। हजारीबाग जिले में इनका जन्म होता है, झारखंड के हजारीबाग जिले में इनका जन्म होता है। तो याद रखेंगे प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म 18 नवंबर 1961 को होता है। लेखक बेसी बैज के कंपटीशन कहाँ राखे कहलहत, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एशियाई खेल में। तो एशियाई खेल इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लेखक बेसी बैज के कंपटीशन कहाँ राखे कहलहत, तो लेखक इसमें बात करता है कि अगर कहीं एशियाई खेल में अगर ज़्यादा बोलने का कंपटीशन करवाया जाए तो इसके बारे में यह सलाह जो वो दी जाती है लेखक के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंशी प्रेमचंद के जन्म कौन ठाव भेल है, तो मुंशी प्रेमचंद की जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म जो है वो बनारस में हुआ है। अगला सवाल है कि भीतर बाहर कहानी में कौन खिलाड़ी के हाथ टूट गेल हल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी रोहित के। डॉक्टर BN ओहदार के श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान कौन बछर मिलल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 2017 में। 2017 में डॉक्टर BN ओहदार को पांडुरंग सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2017 में। ईटा हक कहाँ न्याय कौन शैली में लिखल गेल है,
तो ईटा हकै कहाँक न्याय, यह बात अगर बात करें यह जो लिखा गया है वो किस शैली में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम शैली में, हम शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह नाटक के सरकारी वकील के है, तो डाह नाटक में जो सरकारी वकील है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुप्ता जी। एक रहता है गुप्ता जी, एक रहता है बख्शी जी, ये दोनों जो वो वकील के रूप में कार्य करता है। तो अगर सरकारी वकील की बात करें तो गुप्ता जी रहता है, जबकि अपोजिशन में बख्शी जी रहता है। विवेक कर घर के से चोरी के करो है, तो विवेक के घर से चोरी के करो है, तो विवेक के घर से जो चोरी करता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी किशनलाल। चाबी काठी नाटक के कुल कई गो दृश्य है, तो चाबी काठी नाटक में अगर कुल दृश्यों की संख्या अगर देखें तो कुल इसमें 20 दृश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फूलेक देशे पागल भौरा खोजे मनेक मीत, ये कौन कविताएं अंश लागे, तो फूलेक देशे पागल भौरा खोजे मनेक मीत, ये कविताएं जो है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीते गीते गीत जागल जागल, तो गीते गीते गीत जागल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक मौनी फूल कर के तीसरा प्रकाशन कौन बच्छर भेल हल, तो एक मौनी फूल अगर सबसे पहले पूछा जाए कि यह किसकी रचना है तो संतोष कुमार महतो के द्वारा यह लिखा गया है। यह एक कविता संग्रह है, याद रखेंगे इसमें कुल कविताओं की संख्या, इसमें कुल जो है वो 31 कविताओं को शामिल किया गया है। तो एक मौनी फूल का जो तीसरा प्रकाशन होता है वो होता है 2003 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि हरि हरि मिलन कविताएं की उपदेश मिलो है, तो हरि हरि मिलन कविता से क्या उपदेश हमें मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शांति अशांति एके ठीन रहो है, यानी शांति अशांति एके ठीन रहो है, यह बात जो वो हरि हरि मिलन कविता में यह उपदेश दिया गया है। अगला सवाल है कि फुलेश्री के ननद के रहो है, तो फुलेश्री के ननद के रहो है इसके बारे में पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोहरी। बिशुन कैसन लोक रहे, तो बिशुन कैसन लोक रहे, तो यह जो था वो एक शिक्षित बेरोजगार था, क्योंकि उनके पास शिक्षा तो था लेकिन वह कोई नौकरी वगैरह नहीं कर रहा था। शिक्षित पर मूर्ख और दहेजेक लोभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ई सब है। अगला सवाल कि डॉक्टरेट अनुसारे कैसन आदमी बरकत हवे लागल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी रंगदारी किस्म के लोके के। दामोदर कौन कंपटीशन तैयारी करे लागल, तो दामोदर कौन कंपटीशन तैयारी करे लागल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दरोगा के। डाह नाटके विवेक के वेतन में कितना टका के बढ़ोतरी भेल हल, तो डाह नाटक में विवेक के वेतन में कितना टका के बढ़ोतरी भेल हल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 80 रुपया के। दलाल कौन रक में कविता लागे, तो दलाल की अगर बात करें तो यह एक उपदेशात्मक कविता माना जाता है। अगला सवाल है कि गधा के बाप कहे ह तो कविताएं केकर गोड़े तेल लगवे के बात कहल गेल है, तो इसमें जो बताया गया है कि गधा के बाप कहे हो तो कविता में केकर गोड़ तेल लगवे के बात कहल गेल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी छगरी के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। कालूराम केकर जमीन रेहन नामे लड़के हड़प ले रहे, तो कालूराम केकर जमीन के जो है वो रेहन नामे लय के हड़प ले रहे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी समरी के। अगला सवाल है कि एकर में लागतो नाय पूंजी खैभे रोज मांस मछली भूंजी, तो ई कौन पाठे आयल है, तो एकर में लागतो नाय पूंजी खैभे रोज मांस मछली भूंजी, तो यह जो बात किया गया है वो किस पाठ में शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चमचा। गधा बाप कहे हतो में कविताएं कौन चित्र झलकू है, तो इसमें अगर बात करें ये तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी यथार्थवादी। हाथों घरे लखीक बास जदियो सरस्वती हता हताश, ई कौन कविताएं कहल गेल है, तो यह बात जो कहा गया है वो क्या गया है चमचा कविता में, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हामनिक परिपाटी किनखर लिखल कविता है, तो हामनिक परिपाटी अगर बात करें तो यह लिखा गया है वो संतोष कुमार के द्वारा लिखा गया है। कवि दलाल के की कहले हद, तो कवि जो है वो दलाल जो भी है उनके बारे में यहाँ पे बोला गया कि सामाजिक खटमल है जो कहीं ना कहीं समाज को एक खून को जो वो चूस रहा है। अगला सवाल क्या है कि दलान बने भांगी कोठा घर में भांगी माने की है,
तो इसमें जो भांगी माने होबो है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तोई के। मानुस पाकले तीता में पाकले कर माने की हवो है, तो मानुस पाकले तीता इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बुढ़ारी में। पपीता खेती के माध्यम से कवि के कवे की कहे खोजाहत, तो पपीता खेती के माध्यम से कवि जो वो क्या कहना चाहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार सबके नौकरी दे तो न, खेती उत्तम है चाकरी नी न, खेती से मन ना उछतावत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ये सभी बात जो वो यहाँ पे बात कहा गया है। बड़ो मायर कविता के अर्थ है, तो बड़ो मायर कविता का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भीतरी मायर। भीतरी मायर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बड़ो मायर यानी भीतरी मायर। तेल मालिश करेक की हकै, तो तेल मालिश करेक की हकै, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुहावरा। अंगना कादो करेक माने की हबो है, तो यानी घूर घूर आवे के बारे में ही बोला गया कि अंगना कादो करेक। कवि के अनुसारे दामोदर झारखंडे की लागे, तो दामोदर अगर बात करें झारखंडे की लागे, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रूर। शिविर कते जन आयल रहोहत, तो शिविर जो है वो कितना जन आता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 50 आदमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 50 आदमी। शिविर कई दिन तक चालू है, तो शिविर की अगर बात करें तो यह चलता है 10 दिनों तक, 10 दिनों तक चलता है। घन घन मानुष मन की सोचे है, तो घने घने मानुष जो वो मन में की सोचे है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी नवीनता। कवि स्वागत ककरा करो है, तो सभी कवि जो है वो किसको स्वागत करता है, तो इसमें जो बात किया गया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सभी। पैत रीति रीति के नावा पुराण सभे के और जे बुधेक सहानल सहायक बनल है, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इस कविता में हर सभी को स्वागत करने की बात जो वो की गई है। अगला सवाल है कि रेखा छोड़ के चलोहत, तो रेखा छोड़ के चलोहत एकर अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी समाज विज्ञानी। समाज विज्ञानी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। मीरा चाही गोला नाय किनकर लिखल कविता है, तो मीरा चाही गोला नाय यह कविता जो लिखा गया वो डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया है। तिरुपति यात्रा के लिख लेहत, तो तिरुपति यात्रा अगर बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पंचम महतो। पंचम महतो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। डिहर्थी डेमो डंडवोहो पारे में डेमी माने की है, तो डेमी माने क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नज़र, दृष्टि या तो फिर विचार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सभी। छुआ साहित्य कौन किताबें लेल गेल है, तो छुआ साहित्य जो वो किस किताब से लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी खोठा काठे पैदे खंडी। भामला माने की हबू है, तो भामला का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भामला का जो अर्थ होता है वो होता है बबूल, तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बबूल होता है। उजरल खोंधा संस्मरण के लेखक का नाम बतावा, तो उजरल खोंधा के जो लेखक का नाम है वो है जनार्दन गोस्वामी, याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोकारो स्टील सिटी के सभ्यता के कते गांव विस्थापित भेल है, तो बोकारो स्टील सिटी के स्थापना से कते गांव विस्थापित भेल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 85 गांव, 85 गांव इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिशुनपुरे कौन पर्व बेसी धूमधाम से मनावल जा है, तो बिशुनपुरे जो वो कौन पर्व के बेसी धूमधाम से मनावल जा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दुर्गा पूजा। अगला सवाल है कि हंसमुख लोक कवि तितकी राय कैसन कवि हलत, तो अगर बात करें इनके बारे में तो यह जो मुख्य रूप से जो थे वो क्या थे, लोकवाद, लोकगीतकार और आयु कवि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संस्मरण के खोठाएं की कहल जाए, तो संस्मरण के खोठा में क्या बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनपरवा लेख, मनपरवा लेख इसको जो है वो बोला जाता है। अगला सवाल है कि परितोष कुमार प्रजापति किनखर जीवनी लिख लेहत, तो परितोष कुमार प्रजापति अगर बात करें इनके बारे में तो इन्होंने जो लिखा था वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जो है वो जीवनी लिख लेहत, तो परितोष कुमार प्रजापति जो है वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के जो वो ऊपर जीवनी जो है वो लिखे हुए हैं। खोठा खूंटा तितकी राय के लिख लेहत, तो खोठा खूंटा तितकी राय यह जो लिखा गया है वो लिखा गया है सिराजुद्दीन अंसारी के द्वारा। नेपाल ठामे वीरगंज कैसन शहर है,
तो नेपाल ठामे वीरगंज कैसन शहर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रमुख व्यावसायिक केंद्र। प्रमुख व्यावसायिक केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। डा नाटक का पहिल प्रकाशन बच्चर है। तो डा नाटक का जो पहला प्रकाशन होता है वो कब होता है? तो 1992 ईस्वी में। 1992 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह नाटक के ओतन पोतन पर विचार लिख लिहत। तो डाह नाटक के ऊपर ओतन पोतन के बारे में जो विचार रखा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए के झा। ए के झा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गोड़े जूता मुँहे मुकुट नाय बने चाहिए। तो ई केकर कथन लागय। तो यह अगर बात करें कथन की तो यह जो वो रेवती प्रसाद की कथन माना जाता है। अगला सवाल है कि भावना केकर बहु रहीक। तो भावना अगर बात करें कि यह किसके भावना जो वो केकर बहु रहे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी विराट के। चाबी काठी नाटके दमयंती की रोह है। तो दमयंती की अगर बात करें यह जो मुख्य रूप से जो दिखाया गया वो दिखाया गया है ऑप्शन सी यानी शिक्षित औरत। शिक्षित औरत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी शिक्षित औरत। चुटरी माय कैसन औरत रहेगी। तो चुटरी माय अगर बात करें यह कैसी औरत रहती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी विदूषक की पत्नी। चाबी काठी नाटके कौन विचारधारक रचना लागय। तो चाबी काठी नाटक अगर बात करें तो यह जो वो किसी एक से संबंधित नहीं है। चाबी काठी नाटक में कौन विचारधारा रचना लागय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जनवादी सामाजिक और ग्रामोत्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आखिर दृश्य यश और अपयश कौन भेसे कर्ण पास आयल रहत। तो आखिरी दृश्य यश और अपयश जो वो कौन भेसे कर्ण पास आयल रहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ब्राह्मण भेसे। यहाँ पे ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण भेष में जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चुनिया बेटी के नाम की रहो है। तो चुनिया बेटी का नाम अगर पूछा जाए, चुनिया बेटी का नाम जो वो कियल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कर्मी। हे दानवीर कर्ण तोहर रक्षा खातिर हम एगो बाण दी है देही, जेकर ऊपर एकरा चलेबे ओकर मृत्यु निश्चित। ई बात इंद्र कौन दृश्य कहोहत। तो यह बात जो वो करता है 10वां दृश्य में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 10वां दृश्य। 5 कुमारी केकरा कहल गेल है। तो 5 कुमारी जो बोला गया है वो बोला गया है अहिल्या, कुंती, मंदोदरी, ये सभी का। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि 5 कुमारी केकरा नाय कहल गेल है। तो 5 कुमारी इनमें से किसको जो वो नहीं बोला गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नर्मदा। कांदते आवे मानुष धरती कांदते मानुष जाए, दांते लेके आवत ने दांते लेके जात। तो इसका जो इस पातान में जो कहानी और कविता, ठीक है, इस पातान में कौन कविताएं ला गए। तो इसमें जो पूछा गया इनमें से कौन सा जो वो यह कविता से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विधवा से। अगला सवाल है कि तेल मालिश किनखर लिखल रचना है। तो तेल मालिश किनखर लिखल रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी संतोष कुमार। कवि संतोष कुमार का मृत्यु बच्छर बतावा। तो कवि संतोष कुमार का निधन अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपको पता होने चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कवि संतोष कुमार का मृत्यु कौन बच्छर भेल रहे तो बतावा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 2013 में। 2013 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। मानुष पाकले तीता कौन भावनाएं फुरछा है। तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बुढ़ारी में धनगर हवेक आर खूब इज्जत पावेक। जे रक्षक से भक्षक कविता में देशक घोरन केकरा कहल गेल है। तो यह बात जो किया गया है वो किया गया है पहरेदार के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माफ़ कीजिएगा ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पहरेदार के। तो जे रक्षक से भक्षक कविता में देशक जवान केकरा कहल गेल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहरेदार। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि हमें जे लागो घर भतुआ कौन किताबें है। तो यह बात जो किया गया है वह किया गया है एक मौनी फूल में यह बात जो वो किया गया है। और मोरेक लुइर कविताएं रेडियो प्रकाशन कौन बच्छर भेल है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1981। 1981 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। खोठा काठे पैदे खंडी में कर आखिर आखिर कविता का नाम की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी डीडी नूनू पापा खाऊ। डीडी नूनू पापा खाऊ इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जो वो जारी रखें और अपने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आप निश्चय ही एक दिन सफल होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।